ये हमारे पास एक मैग्नेट का कंट्रोलर है। इसमें हम देखेंगे सप्लाई देने के बाद लाइव टेस्टिंग हम इस कैसे करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर और आईजीबीटी की टेस्टिंग हम लाइव कैसे करते हैं विथ मल्टीमीटर, और इसके आईजीबीटी या आईपीएम को के ड्राइव सर्किट को हम कैसे चेक करते हैं, और पीएफसी सर्किट में सप्लाई देने के बाद हम कहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं, बेसिक पैरामीटर हम फील्ड में क्या कर सकते हैं, या फिर पीसीबी के टेस्टिंग के टाइम पे हम कौन कौन से पॉइंट को चेक करते हैं, अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइट ऑन हो गई है, इसमें हमने सप्लाई को इन कर दिया है, और यहाँ पर मीटर भी देख सकते हो आप, मीटर को हमने एसी रेंज पे सेट कर लिया है। ये एसी रेंज पे सबसे पहले हम इसमें लाइन और न्यूट्रल चेक करेंगे कितना वोल्टेज सप्लाई इन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ACN लिखा हुआ है, आप थोड़ा पास में कर दो, ये देखो ACN लिखा हुआ है, और यहाँ पर ACL लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल है, ये लाइन है। तो इन दोनों टर्मिनल पर हमको लाइन न्यूट्रल चेक कर लेने हैं। मीटर में दिखाइए 231 वोल्ट, क्लियर, ये 231 वोल्ट मिल गया। अब फिर यहाँ चेक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो सर्किट में फ्यूज़ लगा है, ये फ्यूज़ का सिंबल है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है T15 एम्पियर है ये, ठीक है, क्लियर। हम इसमें 15 एम्पियर से लेकर 25 एम्पियर तक का फ्यूज़ लगाते हैं। तो आप यहाँ पर फ्यूज़ चेक कर सकते हो, एक ही हमने न्यूट्रल पे रखा है एक प्रॉप को, और दूसरा फ्यूज़ के दोनों तरफ चेक कर लेंगे। एक न्यूट्रल पे लगाया और फ्यूज के दोनों टर्मिनल पे हमको सेम एसी सप्लाई मिलनी चाहिए। ये देखो 231 वोल्ट, और फ्यूज के दूसरे टर्मिनल पे भी 230 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। ये देखो दोनों तरफ वोल्टेज आ गया, इसका मतलब फ्यूज ओके है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाएंगे, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के 4 पिन हैं, 4 टर्मिनल, A9 और A10 पे एसी सप्लाई आती है। हम इन दोनों पर भी लाइन न्यूट्रल चेक कर लेंगे। यहाँ पर कनेक्ट करेंगे प्रॉप के टर्मिनल को, देखिए 231 वोल्ट आ गया। अगर यहाँ पर 230 वोल्ट मिल गया, जो वोल्टेज हमको लाइन न्यूट्रल में मिला, अगर वही वोल्टेज हमको A9 A10 ब्रिज रेक्टिफायर के लाइन एंड न्यूट्रल के टर्मिनल पे मिल गया, तो ये पूरा सर्किट ओके है। इसकी फ़िल्टर कॉइल भी सही है, इसमें लगे कैपेसिटर भी सही हैं, ओके। तो यहाँ पर हमको लाइन न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की सर्किट ओके है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट, हम मीटर को डीसी रेंज पे सेट कर लेंगे। डीसी रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पर देखो प्लस लिखा है, ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस टर्मिनल, और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का ये माइनस टर्मिनल है, क्लियर है। अब हम एक प्रॉप को प्लस पे रखेंगे, दूसरे को माइनस पे रखेंगे। यहाँ पर हमको डीसी सप्लाई मिलनी चाहिए, ओके। यहाँ पर देखिए 313 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल गई, इसका मतलब ब्रिज रेक्टिफायर भी ओके है। अगर ब्रिज रेक्टिफायर फॉल्टी होता तो हमको डीसी सप्लाई ना मिलती, ओके। तो यहाँ पर डीसी सप्लाई हमने चेक कर लिया, ये देखिए मिल गया। अब ये दो बड़े कैपेसिटर लगे हैं, एक कैपेसिटर का ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, दूसरे कैपेसिटर का ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन माइनस है, और ये ट्रैक जो गए हैं देख रहे हो आप, ये प्लस है। तो यहाँ पर भी हम डीसी सप्लाई चेक करेंगे, एक को हम प्लस पे लगाएंगे और दूसरे को माइनस पे लगाएंगे। देखिए मीटर में 319 वोल्ट मिला, यहाँ तक की सर्किट ओके है। इसी प्रकार से हम दूसरे कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे, क्योंकि ट्रैक एक ही है, सेम टू सेम, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब हम चेक करेंगे आईजीबीटी या आईपीएम की लाइव टेस्टिंग, क्लियर। तो उसके लिए हम दो रेंज यूज कर सकते हैं, एक हम डीसी रेंज पे चेक कर सकते हैं, एक एसी रेंज पे चेक कर सकते हैं। डीसी रेंज पे आईजीबीटी या आईपीएम को चेक करने के लिए एक प्रॉप को आपको ग्राउंड कर लेना है। ये कैपेसिटर का ग्राउंड टर्मिनल है, ट्रैक है, हम इसको माइनस कर लिए। मीटर का एक प्रॉप कैपेसिटर का माइनस पे लगा दिए। अब बारी बारी से तीनों को चेक करेंगे, थोड़ा पास में करो यूवीडब्ल्यू को, यस। देखिए एक ट्रैक को हमने माइनस पे लगाया, और ये बारी बारी से तीनों को चेक करेंगे। 12 12 12 या 14 14 14 जो आएगा तीनों पे इक्वल आना चाहिए, क्लियर। देखिए 12 12 तीनों पे इक्वल आएगा। ये हमने डीसी सप्लाई में चेक की। अब हम एसी सप्लाई में चेक करेंगे। एसी सप्लाई में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर को एसी रेंज पे सेट करेंगे, और एक प्रॉप न्यूट्रल पर लगाएंगे, मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल टर्मिनल है वहाँ लगा लेंगे। फिर बारी बारी से तीनों को चेक करेंगे। तीनों पे सेम सप्लाई आनी चाहिए, सेम वोल्टेज, ओके।
तो इस तरीके से हम दो तरीके से लाइव टेस्टिंग IGBT IPM की कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस IPM को ऑपरेट होने के लिए, IPM को ऑपरेट करने के लिए एक ड्राइवर IC होती है। इसको चलाने के लिए, इस ड्राइवर IC को ऑपरेट होने के लिए, काम करने के लिए भी 15 वोल्ट चाहिए। तो 15 वोल्ट हम यहाँ भी चेक कर लेंगे। आप ऐसे ट्रैक को थोड़ा सा मीटर पास में लाओ, यहाँ पर देखो आप, ये 15 वोल्ट मेंशन किया गया है और यहाँ पर भी 15 वोल्ट मेंशन किया गया है। आप इस तरीके से देख सकते हो। मीटर को DC रेंज पे सेट करेंगे, यहाँ पर हम 15 वोल्ट चेक करेंगे। ये देखिए 14.89 वोल्टेज मिला, कहने का मतलब यहाँ तक सप्लाई आ रही है। फिर इस सेक्शन को ड्राइव करने के लिए, पूरे के पूरे सेक्शन को ड्राइव करने के लिए इस IC को 15 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये टर्मिनल देख रहे हो आप, यहाँ पर भी हम 15 वोल्ट चेक कर लेंगे। इस ट्रैक में भी हमको 15 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए ये 15 वोल्ट आया, 14.88, यहाँ पर भी 15 वोल्ट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक तो 15 वोल्ट सप्लाई ओके हो रही है। फिर इस माइक्रो कंट्रोलर को और सेंसर की सप्लाई को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एक IC लगी हुई दिख रही है। ये 3.3 वोल्ट मैग्मिथ का जो कंट्रोलर है वो 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, DC सप्लाई। ये देखिए मिल गया, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ कर लो आप, 3.3 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट मिल गया। तो इसका मतलब ये भी IC काम कर रही है, वर्क कर रही है। तो इसमें एक सेक्शन और जो मैं आपको बोला था, इसमें एक सेक्शन और है जो कि PFC सर्किट को ड्राइव करता है, पावर फैक्टर करेक्शन। तो इस सप्लाई को भी ऑपरेट होने के लिए 50 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस टर्मिनल पे जहाँ पर हमने चेक किया था, आप वहाँ पर भी चेक कर लो 15 वोल्ट। देखिए यहाँ पर 15 वोल्ट मिल गया। आप इस तरीके से PCB में सप्लाई देके लाइव टेस्टिंग कर सकते हो, ब्रिज रेक्टिफायर और प्लस ये IGBT का। और इसमें से अगर लाइव टेस्टिंग में इनपुट सप्लाई हो रही है, अगर आउटपुट नहीं हो रही है, तब पर भी ये ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है। और ज़्यादा फास्ट ट्रबल शूटिंग करने के लिए जल्दी, अगर ये जो आउटडोर की PCB में ये लाइट लगी है, अगर ये लाइट ऑन हो जाती है, ये लाइट कांस्टेंट या फिर ब्लिंक करना चालू कर जाती है, यहाँ पर अगर लाइट ऑन हो जाती है तो आप समझ लेना कि सर्किट का फ्यूज भी ओके है, ब्रिज रेक्टिफायर भी ओके है, और इसकी जो रेगुलेटर IC है वो भी ओके है, और इसका SMPS सेक्शन भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम फास्ट ट्रबल शूटिंग के लिए इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। ओके, अगर कोई पार्ट फेलियर है, कहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है, जैसे यहाँ पर 15 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो इसके 15 वोल्ट के सेक्शन को आपको ट्रेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर IGBT को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है, तो इसका लो साइड और हाई साइड दोनों आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम PCB में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनकी लाइव टेस्टिंग हम कर सकते हैं। ओके।